एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको पता होगा, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, और उसमें हमने देखा था हर्यक वंश के बारे में पढ़ा, हमने शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा, नंद वंश के बारे में पढ़ा। जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने वहाँ पर कल डिस्कस किया था। एक ज्योग्राफी का टॉपिक भी हमने क्लियर किया था, कवर किया था कल ही। कौन सा टॉपिक था वो? जितने भी इम्पोर्टेंट फसल हैं विश्व के, जो भी इम्पोर्टेंट फसल है, महत्वपूर्ण फसल है, उनके बारे में हमने देखा कि कौन से देश हैं जो उस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, ये हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए। राइट, तो दोस्तों हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी आज कि एसएससी सीजीएल का जो एप्लीकेशन जो है वो बिगिन हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो आप उसे बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है, तो आप उसे बिल्कुल जाकर चेक कीजिए। एसएससी सीजीएल का एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर जाकर चेक कर लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिकंदर महान के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, सिकंदर का नाम किसने नहीं सुना। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सिकंदर महान के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सिकंदर की बात करें दोस्तों तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीक के पेले नामक जगह पर हुआ था। ग्रीक के पेले नामक जगह पर सिकंदर का जन्म हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या नाम था? सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। राइट, और वो 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया, मकदूनिया, जो आपके बुक में लिखा होगा, मेंशन होगा, मकदूनिया का शासक बना था। कब बना था? 359 ईसा पूर्व में। और ठीक है, 359 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया का शासक बना था, और 329 ईसा पूर्व, 329 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई थी फिलिप की। जो कौन था? जो सिकंदर का पिता था, सिकंदर का जो पिता था फिलिप, उसकी हत्या कब कर दी गई थी? 329 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई थी। ओके दोस्तों, अगर सिकंदर की शिक्षा की अगर हम बात करें कि उन्होंने किसको अपना गुरु माना, किससे कुछ शिक्षा प्राप्त की, तो अरस्तु से। किससे? अरिस्टोटल, जो इंग्लिश में लिखा होता है, अरस्तु से सिकंदर ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिष्य किसके थे? अरस्तु के शिष्य थे, शिष्य था सिकंदर। ऑलराइट, तो दोस्तों सिकंदर कितना बड़ा युद्ध कौशल था, कितना बड़ा महान योद्धा था, तो उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि जब वो 16-17 साल का था, सिकंदर जब 16-17 साल का था मैच, उसी समय से उसके जो पिता थे, सिकंदर के जो पिता थे फिलिप, वो कहीं भी जाते थे ना, कभी किसी ने आक्रमण कर दिया, बाहरी देश ने किसी ने आक्रमण कर दिया, किसी और दूसरे राजाओं ने, क्षेत्रीय राजाओं ने आक्रमण कर दिया, या फिर किसी से किसी चीज़ की बात करने जानी थी, कोई संधि का बात करना जाना था, जो भी था, उस सब के लिए जब भी वो सिकंदर के पिता जाया करते थे ना, तो बाकी जो राज्य का देख रेख का जो भी जिम्मेदारी हुआ करता था वो सिकंदर के सर पर छोड़ कर जाते थे। इतना विश्वास था, और सिकंदर ने कभी भी उन्हें इस बात के लिए शर्मिंदा होने नहीं दिया कि सारा शासन जो है उसने संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब 16-17 साल का सिर्फ था सिकंदर जब, तो अगर उसके पिता उसको छोड़ के बाहर जाते थे किसी और जगह पर आक्रमण करने, या किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसकी रक्षा करने अपने राज्य की, तो जो आसपास के क्षेत्र के राजा थे उनके दिमाग में ये तो जरूर आता होगा कि ये बहुत अच्छा टाइम है बहती गंगा में हाथ धोने का। अब किसी ने आक्रमण किया है, यहाँ पर इस राज्य में अभी कोई भी देखने वाला नहीं है, 16-17 साल का बच्चा, वो क्या संभालेगा, है ना। तो उस समय क्या किया करते थे? वो आक्रमण कर दिया करते थे। और लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिकंदर कितना महान योद्धा है ना। वो सिकंदर को कम आंका करते थे, इसलिए वो युद्ध छेड़ दिया करते थे। लेकिन सिकंदर ने समय समय पर ऐसे कईयों को, जो भी जितने भी क्षेत्रीय राजा थे, उन सबको पछाड़ा है, उन सबको खदेड़ बाहर किया है अपने राज्य से। तो ऐसा था सिकंदर महान। ओके दोस्तों, अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत विजय के लिए जब उसने प्रस्थान किया था, भारतीय उपमहाद्वीप के तरफ जब उसने प्रस्थान किया था, तो कब उसने प्रस्थान किया था दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में। कब?
326 ईसा पूर्व में उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत विजय का जो उसका आंदोलन था वो शुरू कर दिया था उसने, और वो 326 ईसा पूर्व में उसका प्रारंभ उसने कर दिया था। सेनापति की अगर बात करें दोस्तों, तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था उसका? सेल्यूकस निकेटर। एक और बात दोस्तों, जो सिकंदर के बारे में जो ग्रीक के प्राचीन लोग हैं वो लोग बोला करते हैं कि सिकंदर ने पूरी पृथ्वी पर जो भी लैंड है उसका 50% मतलब 50% हिस्से पर सिकंदर ने अपना विजय प्राप्त कर लिया था। 50% भूमि को पूरे पृथ्वी का सिकंदर ने जीत लिया था। पर इसमें कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि मतलब ये सच है? 50% हिस्से को क्या सच में सिकंदर ने जीत लिया था? नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इसमें ऐसे कोई सच्चाई नहीं है। 15% हिस्से को ही सिकंदर जीत पाया था। सत्य ये है, सत्यता कुछ और ही है। सत्यता ये है कि वो सिर्फ 15% पार्ट को ही जीत पाया था। ऑल्दो 15% ऑफ लैंड इज बिग लैंड मास, बट ठीक है, 50% से तो वो कहीं कम ही है ना। तो सिकंदर 50% नहीं बल्कि 15% हिस्से पर अपना राज्य जो है कर पाया था, अपना राज्य हासिल कर पाया था। ओके, तो हम बात कर रहे थे भारत विजय का जो उसका अभियान था। फिर हमने क्या देख रहे थे हम सिकंदर के सेनापति के बारे में। तो सिकंदर का सेनापति कौन था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सेनापति का नाम था सिकंदर के। और जल सेनापति की बात करें कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो सिकंदर का जल सेनापति था दोस्तों निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस नाम था सिकंदर के जल सेनापति का। और उसके घोड़े का नाम था बहुकेफला। क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का नाम था दोस्तों बहुकेफला। जब बात करें दोस्तों, तो 326 में जब भारत अभियान स्टार्ट किया तो बहुत सारे इलाकों को तो वैसे भी सिकंदर ने जीत लिया था, पर उसे फिर किसके साथ युद्ध करना पड़ा? पंजाब पर अपना शासन स्थापित करने के लिए। पंजाब पर अपना शासन स्थापित करने के लिए उसे किससे लड़ना पड़ा था? राजा पुरु से उसे युद्ध करना पड़ा था। राजा पुरु से सिकंदर को युद्ध करना पड़ा था। और राजा पुरु कौन थे? पंजाब के शासक थे। ठीक है, पंजाब के शासक के साथ उसे युद्ध करना पड़ा था। ऑल्दो इस युद्ध को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं झेलम का युद्ध। ठीक है, झेलम युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध भी कहते हैं। क्या क्या नाम है इसका? झेलम युद्ध, हाइडेस्पिज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी इसे कहते हैं। जो किसके बीच में लड़ा गया था? सिकंदर और पुरु के बीच में। पोरस, आप पोरस नाम से आपको याद आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था सिकंदर को। राजा पुरु का नाम पोरस किसने दिया दोस्तों? तो यूनान के जो इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार जो थे, उन्होंने ही राजा पुरु का नाम पोरस संबोधित किया है। ओके, तो राजा पुरु के साथ लड़ना पड़ा था किसे? पोरस के साथ किसे लड़ना पड़ा था? सिकंदर को युद्ध करना पड़ा था। ऑल्दो इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था, सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन फिर भी राजा पुरु की जो सेना थी और भी जो क्षेत्रीय सरदार जो लड़ रहे थे, उन्होंने इतने कुशल तरीके से युद्ध में प्रदर्शन किया, इतना अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों, बिना किसी डर के, निडर होके, बिना ये सोचे कि सिकंदर ये वही सिकंदर है जिसने इतने सारे लैंड मासेस पे, इतनी सारी भूमियों पर अपना अधिकार जमा रखा है, आधिपत्य जमा रखा है। बिना इससे डरे एकदम बहुत ही कुशल तरीके से लड़े। और इस बात का खौफ जो है वो सिकंदर की सेना के अंदर आ गया था, पैदा हो गया था इस बात का खौफ। तो उसके बाद दोस्तों लड़ना था किससे? मगध से। इस युद्ध को तो उसने जीत लिया था, सिकंदर ने जीत लिया। इसके बाद कहाँ लड़ना होता? मगध से लड़ना होता, अगर वो इस पर भी अपना राज्य साम्राज्य जो है स्थापित करना चाहता। बट उसके बाद दोस्तों ये बात आ जाती है एक, कि उस समय मगध पर शासन किसका था, है ना? मगध पर किसका शासन था दोस्तों? अंग शासन कर रहे थे उस समय मगध पर। कौन शासन कर रहे थे? अंग जो है वो शासन कर रहे थे मगध पर। अंग कौन थे? फारसी साम्राज्य के। फारसी साम्राज्य जो है उस समय मगध पर शासन कर रहा था। और ये जो फारसी साम्राज्य की सेना थी दोस्तों, फारसी साम्राज्य की जो सेना थी वो सिकंदर की जो सेना थी उससे 40 गुना बड़ी थी। सिकंदर की सेना से 40 गुना बड़ी थी फारसी साम्राज्य की सेना, अंग की सेना। और कहीं ना कहीं ये जो खौफ पैदा हुआ था सिकंदर की सेना के अंदर, कि जब ये लोग राजा पुरु के जो सेना थी, वो लोग तो इतनी बड़ी सेना थी भी नहीं वो लोग,
है ना। वो तो इतनी बड़ी सेना थे भी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने अच्छे से लड़ा है कि एक खौफ पैदा कर दिया है सबके अंदर। तो मगध की सेना तो फिर भी उनसे 40 गुना बड़ी थी। मगध की सेना तो फिर भी सिकंदर की सेना से 40 गुना बड़ी थी, है ना। तो इस बात का खौफ भी उनके अंदर आ गया और उन्हें वहीं से लौटना पड़ा। वो लोग वहीं से राजा पुरु के साथ दोस्ती की और फिर वहीं से वो लोग लौट गए, आगे नहीं बढ़े, राइट। उसके बाद दोस्तों 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की उम्र में, 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहाँ? बेबीलोन में। बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की जो है वो मृत्यु हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ था इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिकंदर से रिलेटेड, सिकंदर महान के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू लाइक इट, राइट। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी मैं ज़्यादा मोटिवेट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगी और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ओके, चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।